The leader of the opposition in the Lok Sabha and Congress party's leader Rahul Gandhi has intensified his attack on the election body over transparency in the process. He has urged the Election Commission to release consolidated digital voter rolls and post CCTV footage post 5 p.m. from Maharashtra's polling booths. Earlier, the poll panel dismissed Rahul Gandhi's allegations of match fixing in the 2024 Maharashtra State Assembly elections. The Election Commission termed it vague and completely absurd, issuing a point-by-point rebuttal to the Congress MP's voter fraud allegations. And Rahul Gandhi, in an opinion piece, bear in mind, had alleged that the voter lists were inflated with fake voters in last year's Maharashtra elections. And the Election Commission has dismissed Rahul Gandhi's match-fixing claims, stating that the entire voting process was conducted transparently with polling agents from all political parties present. And that's the response coming in from the Election Commission in response to Rahul Gandhi, who has intensified his attack on the Election Commission over transparency in the election process in the Maharashtra State Assembly elections of 2024. He has urged the Election Commission to release the consolidated digital voter rolls post 5 p.m. and CCTV footage from Maharashtra's polling booths. Bear in mind this after the Election Commission dismissed Rahul Gandhi's allegations of match fixing, so to speak, in the 2024 Assembly elections of Maharashtra, terming it as vague and completely absurd and giving a point-by-point rebuttal to Rahul Gandhi's voter fraud allegations. After Rahul Gandhi had criticized the Election Commission in an opinion piece in one of the leading daily newspapers and had alleged that voter lists were inflated with fake voters in last year's Maharashtra Assembly elections. प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं अनेकों बार इनके हर सवाल पर फैक्चुअल डेटाबेस तथ्यात्मक जवाब दिया है, परंतु राहुल गांधी को लगता है कि उनका पारिवारिक तंत्र जो है वो संवैधानिक तंत्र के ऊपर है। इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं तब तो चुनाव आयोग में इनको गलतियां नजर आती है, और यही चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय पर किया गया झारखंड चुनाव एकदम ठीक था, इसी समय पर जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम ठीक था, कर्नाटका का चुनाव एकदम ठीक था, तेलंगाना में चुनाव एकदम परफेक्ट था, हिमाचल में भी एकदम परफेक्ट। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं चुनाव जीतूं तब तो चुनाव आयोग ठीक, अगर मैं कोर्ट केस जीतूं तब तो जुडिशरी ठीक, वरना मैं इन सबको गालियां दूं, विदेश जाकर भी गालियां दूं। राहुल जी ने अपने लेख में जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में, लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में? नंबर 1। नंबर 2, आप अपना प्रोविजनल टर्नआउट जो 58.22% बताते हो शाम को 5 बजे, और फाइनल टर्नआउट आप 66% बता देते हो, 8% का ये फर्क कैसे? हमने कहा चलिए वीडियोग्राफी जारी करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि जब वोटिंग चल रही होती है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। आज तक वीडियोग्राफी नहीं की, उल्टा नियम बदल दिए कि वीडियोग्राफी अब नहीं जारी करेंगे। हमने तीसरा सवाल पूछा कि जो 12,000 बूथ हैं 85 विधानसभा क्षेत्रों के महाराष्ट्र में जहां भाजपा लोकसभा हारी थी, उन्हीं 12,000 बूथ पे ये नए वोट आए और भाजपा विधानसभा जीत गई। तो हमने ये मांग रखी कि आप जो मतदाता सूची है उसको सार्वजनिक पटल पर रखिए, ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी घटोतरी हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब मालूम होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ। कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक
राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं।